ओके सो हेलो किड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगी मेरी बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही होंगी सारी त्योहार। तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारे अनअकैडमी के पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की खूब 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 शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ हो, अच्छी हो, मस्त रहे और एकदम बढ़िया रहे। तो बच्चा पार्टी आज हम फिर से पढ़ेंगे एक एसिड बेस एंड सॉल्ट का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टॉपिक। लेकिन जैसे आपको जो इंटरफियरेंस पसंद था कि भाई सर आप बोर्ड में जैसे लिखते हो वैसे पढ़ाइए, तो बिल्कुल बोर्ड वाली कहानी, बिल्कुल ऑफलाइन वाला मजा ऑनलाइन में आने वाला है। तो बच्चा वाली फटाफट से इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना बनता है। एंड गेट रेडी एंड लेट्स क्रैक इट बच्चा पार्टी। तो फिर क्या करना है, आज हम सीखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो गाइज माय नेम इज ध्रुविल मेहता, मेरे पास 2.5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई वाज फीचर एज यंग एंड इनोवेटिव टीचर, मेंटर मोर देन 1500 प्लस स्टूडेंट्स ऑफलाइन, 5000 से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। आप जैसे और छोटे प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का मौका मुझे मिला हुआ है। तो मेरी बच्चा पार्टी सबको मैं बता रहा हूं, हम लोग सबसे शुरुआत कर रहे हैं। फटाफट सब लोग आ जाइए, सबको लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके, so introducing the plus subscription plan from Unacademy. So if you are a child of 9 to 12, you are one of the best living in this era, because ये है era पूरा digitalization का, पूरी नई चीजों का, पूरी मस्त चीजों का। And the digital education is one of the trending thing in the world, and if you want to be with the trend, you have to be with the Unacademy, because Unacademy is a style statement in the field of education. We are making the revolution in the field of education by making you empowering with quality education at affordable rate. तो बच्चा वाटी 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 15,000 और 25,000 के दाम में आपको अभी मिल रहा है, दिवाली के बोनस के साथ। 10% डिस्काउंट इसमें लग जाएगा जब ध्रुविल नाम का कोड इसमें लग जाएगा। DHRUVIL is my name, DHRUVIL is my code, so get your 10% discount, early discount on 12 months and 24th subscription for 15,000 and 25,000 rupees and an affordable rate at only Unacademy. So if you want a live class, if you want a weekly quiz, if you want a doubt solving class, if you want practice question, if you want test series, you have to be at Unacademy, because we are again saying we are not in just an organization, we are in feeling, we are in emotion, we are in statement, we are the style statement in the field of education. ओके, एंड इफ यू वांट कि नहीं सर मैं तो पढ़ूंगा पर्सनलाइज, मैं तो पढ़ूंगा बढ़िया तरीके से, मुझे एकदम प्रॉपरली पढ़ना है सर, मुझे ऐसे वैसे नहीं पढ़ना है, सो यू कैन गेट आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली एट द अफोर्डेबल रेट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं, आपको खुद मेंटर, आपके खुद आइकन आपको बताएंगे कि भाई कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस वजह से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी, पर्सनलाइज लर्निंग होगी, पर्सनलाइज टाइम टेबल दिया जाएगा, बोर्ड की लड़ाई, बोर्ड की पढ़ाई, अनअकैडमी आपके साथ है। इस दिवाली सिर्फ दुआ ना उड़ाए आपके दुआ के साथ आपका डर भी हो जाए दुआ, ऐसी हमारी कामना और शुभकामना है। तो बच्चा पार्टी चलिए शुरुआत करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया, अब सेकंड लेक्चर को भी देखना है, इतना ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। और अगर आपको लगता है तो 1.5 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 43,200 और 31,500 में, और अगर ये वाला कोड इस पे भी लग गया तो 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो सी, ध्रुविल इज माई कोड, DHRUVIL, इट इज माई कोड, यू विल गेट 10% अर्ली विद डिस्काउंट ऑन दिस कोड। तो बच्चा पार्टी जरूर से ये कोड को लगा के मजा करिए। ओके, सो लेट्स पुट ऑन द कैप एंड लेट्स क्रैक इट। जी हाँ दोस्तों, लेट्स पुट ऑन द कैप एंड लेट्स क्रैक इट। सो रेफरल कोड इज ध्रुविल, जरूर से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट डू एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? क्या चीज उनमें सिमिलैरिटी है, क्या चीज उसमें कॉमन है, ये चीज आपको पूछी गई। तो ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन, ऑल बेसिस विल बी हैविंग OH- इन कॉमन, ठीक है। सो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एसिड्स H+ आयन, बेसिस OH- आयन इन कॉमन, ठीक है।
सारे एसिड में H प्लस आयन रहता है, सारे बेस में OH माइनस रहता है। H प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? H प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, OH minus is responsible for what? Basic character. ठीक है, सो एसिडिक एंड बेसिक। सो H प्लस आयन के लिए एसिडिक कैरेक्टर और OH माइनस के लिए बेसिक कैरेक्टर इज इन कॉमन। तो एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट? आर वी क्लियर की समझ में आ रही है सबको मेरी बात? सब है क्लियर क्या मेरे साथ? बोलो हाँ या ना, पक्की वाली बात है कि नहीं? हाँ या ना बोलते जाओ यार। ठीक है ना, पक्का है ना? ओके, तो एसिड और बेस में कॉमन क्या है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो कि भाई एसिड्स जो है उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा एसिड एंड बेस इन वाटर। तो पहले एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन तो कैसा रहता है देखते हैं। तो फिर अगर देखने जाए तो क्या होगा, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, सो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? H3O प्लस इन वाटर, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। और वाटर में कौन सा आयन प्रेजेंट रहता है? तो वाटर में H प्लस आयन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तो हुई सर दो बात। अच्छा सर H3O प्लस कैसे बनते हैं? H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस। ठीक है, HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब हम लोग बेस की बात करते हैं। बेस में क्या होता है? तो OH माइनस इन वाटर वो रिलीज करता है। अच्छा सर कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए देख लो NaOH व्हेन पुट इन वाटर गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस। MgOH2 in water gives Mg plus 2 plus 2OH minus। तो बेटा जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो उसको क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कली। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है उसको क्या बोलेंगे? अल्कली। और जो बेस नहीं होता उसको मतलब क्या बोलेंगे? सिंपल बेसिक सॉल्यूशन। तो ये चीज भी हमको दिमाग में रखनी है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, एसिड को डाइल्यूट करने के टाइम उसमें वाटर डाला जाता है। While diluting the acid, it is recommended that the acid should be water added to the water। मतलब आपको क्या करना है? एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में डालना नहीं है। अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे तो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से बूम स्प्लैशेस उड़ेंगे और आपको सीवियर बर्न भी हो सकता है ड्यू टू लोकल हीटिंग और मे बी समथिंग लाइक दैट। तो एडिंग वाटर टू एसिड maybe causes you the mixture of splash out and break the glass container and splashes can be come out and मतलब आपको छटे उड़ेंगे और आपकी स्किन में mixing of an acid or base in H2O result in decreasing concentration of what? Ions as per unit volume। such process is called what? such process is called dilution। तो जब H plus और OH minus का concentration को फर्क करना होता है, ठीक है, तब क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। तो ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो फिर H प्लस और OH माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डाउन होगा? थ्रू द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं H3O प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डाउन होगा? विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो क्या भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो
strength of acid as well as base can be used with the help of universal, मतलब strength of acid and base can be known with the help of universal indicator. ठीक है, so this is the part, clear है. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे करता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. ये क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट H प्लस आयंस. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच स्केल, तो पीएच स्केल मतलब क्या? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. क्या बोल सकता हूं? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकता हूं पावर ऑफ हाइड्रोजन. इट इज कमिंग फ्रॉम द जर्मन वर्ड दैट इज पोटेंस. तो क्या बोल सकते हैं? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन. तो pH इज इक्वल टू 7, दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन. pH लेस देन 7, देन इट इज एसिडिक सॉल्यूशन. और जब pH का सॉल्यूशन 7 से ज्यादा हो तब बनता है बेसिक सॉल्यूशन. तो इसके लिए दी जाती है pH स्केल. अब pH स्केल कुछ इस तरह से बनाई जाती है, जैसे अपनी नॉर्मल स्केल हो 0, 7, 14. अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आएगा pH, यहाँ पे आएगा POH. अगर और इसको डिटेल में देखने जाए तो यहाँ पे आएगा H3O+, यहाँ पे आएगा OH-. ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. यहाँ पे होंगे वीक एसिड्स, यहाँ पे होंगे वीक बेस, यहाँ पे होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ मतलब अल्कली, और यहाँ पे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, इस डायरेक्शन में बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, और POH प्लस POH साथ मिला के 14 बन जाएगा. ये वाली चीज क्लियर है? किसी को डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, वांदा है? 100%. अगर आप देखने जाए तो एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देता हूँ. जैसे आपका हो गया CH3COOH, H2CO3, ये सब क्या है? वीक एसिड्स. बट अगर मैं आपको बात करूं कि लाल बाल गोपाल मेरे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, तो ये सब क्या है मेरे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है. फिर NH4OH हो गया, तो वो क्या होगा? वीक बेस. और फिर NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH2 हो गया, तो वो क्या हो गया मेरा? स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, क्लियर? ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड pH विल इंक्रीज. क्या भाई? ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड pH विल increase. On diluting the base, pH will decrease. दूसरा तुमको याद रखना है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, मतलब H3O प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 14. मतलब log to the base 10 H3O plus log to the base 10 OH minus is equal to log to the base 10 14, which means कि log to the base 10 is 1, so H3O plus OH minus is equal to 14. ये वाली चीज सबको क्लियर है? 100%. Then pH is used in various things. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें pH in soil, तो plant required a स्पेसिफिक pH टू ग्रो. अगर उसमें एसिडिक या बेसिक है तो क्विक लाइम या फिर जिप्सम या ऐसा कुछ ऐड करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो. दूसरा आएगा pH इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव. 5.6 से कम अगर pH होता है रेन वाटर का तो उसको एसिडिक रेन भी बोला जाता है. ठीक है. और अगर बॉडी की pH रेंज जो है वो कहां से कहां तक रहेगी? 7 से 7.8. ठीक है, क्लियर है? फिर आएगा pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर क्या आएगा? pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम.
तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा, तो एक स्पेसिफिक मतलब इसमें बेसिकली इसमें पॉपुलर क्वेश्चन आता है एसिडिटी का। अब क्या होता है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में आता है, हमारे पेट में आता है तो उसको प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है, अरे प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में से HCl रिलीज होता है। अब मान लो कभी तुमने कोई ज्यादा नॉनवेज खा लिया, ज्यादा प्रोटीनियस चीज खा ली, तो ज्यादा HCl रिलीज करना पड़ेगा। अब ज्यादा HCl रिलीज करोगे तो पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, सो our stomach will produce specific HCl of specific pH which help in digestion। अगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया तो इंडाइजेशन, कोस पेन या ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए रेमेडी क्या है, एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेस्ट चीज। ठीक है, या माइल्ड बेस जो भी होते हैं टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। फिर पीएच इन टूथ डीके, पीएच इन टूथ डीके, तो पीएच क्या होगा, माउथ का लोअर हो जाएगा। पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन व्हाट, लोअर देन 5.5। ठीक है, टूथ इनेमल विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, टूथ इनेमल विल बी मेड अप ऑफ कैल्शियम phosphate, it is one of the what, it is one of the hardest material। ठीक है, and it does not dissolve in water but gets corroded। ठीक है, then 5.5 due to acids produced by degradation of food particles। so are we clear to this point? ठीक है, तो इसकी वजह से pH जो है that cause what, that cause tooth decay, and then there will be self defense by animals and plants। ठीक है, सो उसके लिए भी पीएच का यूज होता है। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट? एंड नाउ वी आर कमिंग टू द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में आपको एक चीज बता दे, एक चीज याद रखने की, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट, सॉल्ट प्लस पानी। तो सब में यही देगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दो टाइप के एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। जब वीक एसिड प्लस वीक बेस बनते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनती है। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनती है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस में न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक सॉल्ट। तो बेटा इस तरह से एसिड और बेस दोनों बनते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन कैसी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। तो अल्टीमेटली सॉल्ट्स का कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन रहता है। सो आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट सबको कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन रहेगा? ठीक है, ठीक है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब उसमें क्या होगा कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेरियस प्रोसेस रहेगा, फिर ब्लीचिंग पाउडर के लिए रहेगा, फिर बेकिंग सोडा के लिए रहेगा, वॉशिंग सोडा के लिए रहेगा। तो वो अपन फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो सब कुछ। ठीक है, पूरे का पूरा डिटेल में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे इस चीज़ को भी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ ही है, तो हमें इसको भी डिटेल में पढ़ना रहेगा। आप बोलो तो अभी पढ़ा देते, उसमें कुछ है नहीं, तो शुरू ही कर देते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें पढ़नी है हमको। शुरुआत करते हैं NaOH के साथ। देखो NaOH के लिए अगर तुम लोग बात करो तो सिंपल सा प्रोसेस है। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है ब्राइन सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन से, ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू व्हाट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH, बट इतनी इजी तो प्रोसेस होगी नहीं। तो 2NaCl प्लस 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2।
So it is what? It is basically a chlor-alkali process. And it is formed from what? It is formed from the brine solution. So at anode it will be what? At anode it will be Cl2 gas released out. At cathode it will be H2 gas which is coming out. And near the cathode it is NaOH solution is formed. Are we clear to the point? 100% मेरे लाल बाल गोपाल, 100%. ठीक है. So there is a uses. H2 किस में यूज होगा? फ्यूल एंड मार्गरीन में. ठीक है. Then Cl2 it will be used in water treatment, PVCs, etc. HCl it will be going to use in cleansing steel, medicine, etc. NaOH मतलब degrazing metal, soap, paper making, etc. etc. ठीक है. दूसरा आ गया ब्लीचिंग पाउडर, that is also known as CSOCl2. It is produced by action of chlorine on dry slacked line. ठीक है. That is Cl2 CaOH2 gives you CaOCl2 plus H2O. तो बेटा Cl2 और CaOH2 साथ मिलके क्या देगा? CaOCl2 and water. ठीक है. So bleaching cotton and linen in textile industry, bleaching wood pulp in paper factories, oxidizing agent in chemical industries, disinfecting drinking water. So these are the uses. The third one is baking soda. Now what is baking soda? Sodium hydrogen carbonate, and that is NaHCO3. ठीक है. So अगर हम लोग बात करते हैं NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives you what? NH4Cl plus NaHCO3. So it is basically what? Baking soda. It is mild non-corrosive, it is heated agent, and 2 NaHCO3 में से Na2CO3 plus H2O plus CO2 रिलीज होगा. ठीक है. It is used for making baking powder, for ingredient in an antacid, and used in soda acid or fire extinguisher. The fourth one is washing soda. एंड वॉशिंग सोडा के लिए आपको देखना है Na2CO3.10H2O. ठीक है. इट इज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू गिव्स वॉशिंग सोडा. मतलब Na2CO3 में से अगर आपको ये बनाना है तो आप बना सकते हो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की मदद से. और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये आपको पता है. एंड देन देयर विल बी अ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. सो this we will be going to end over here. ठीक है. So yeah, that will be great. तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी है तो पूछ सकते हो फटाफट आप सब लोग. ठीक है. 1.5 साल या 2 साल का कोर्स ले सकते हो. अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हो. 31,500 और 43,200 में 18 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया के बेस्ट टीचर्स, इंडिया के बेस्ट ऑथर्स, इंडिया की ड्रीम टीम, बढ़िया टीम के साथ पढ़ने का मौका आप ले सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो गेट योर डिस्काउंट एट जस्ट एन अफोर्डेबल रेट ऑफ 43,200 एंड 31,500. 10% डिस्काउंट के लिए ध्रुविल कोड को लगाना भूलना नहीं है. ध्रुविल DHRUVIL is my code. DHRUVIL is my fame. So do apply this code DHRUVIL and get your discounts. Okay. So 9th और 10th वाले बच्चे ये ले सकते हैं. एंड अगर बच्चा पार्टी आपने नहीं किया है तो 24 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. 15,000 और 25,000 पर मंथ, पर ईयर के में. तो बेटा इंडिया के बेस्ट टीचर्स और ड्रीम टीम से पढ़ने के लिए इतना तो बनता ही है. इसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू अप्लाई दिस कोड ऑफ ध्रुविल. DHRUVIL is my code. Again you can apply this and you can avail the discount.
ठीक है। So precision batch, let's crack NCERT, ongoing batches are there, prime batch, full syllabus batch, बहुत सारी batches है, you can download this app and come over here। तो बच्चा पार्टी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, लर्न करते रहो, और तो क्या करोगे हम बच्चा पार्टी। चलो तो फिर और आप सबको हैप्पी दिवाली, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।